हाँ भैया, इस गमले में लगा हुआ हमारा ये आप सामने एक अंगूर का पौधा देख ही रहे होगे आप सामने। तो ये अंगूर का पौधा हमारा इस समय काफी 2 साल पुराना पौधा है, इस गमले में लगा हुआ ये भैया। तो आप इस समय बहुत अच्छी करके फुटार मार का आया है और ये सामने आप देख रहे हो ये अंगूर बनना इस पर चालू हो चुका है और ये बिल्कुल तैयारी में ही है। और लगभग करीब में इससे अभी 1 महीना भर लग जाएगा इस समय में, जिसमें अंगूर लटकने में, क्योंकि जब ये गुच्छा बन के आएगा तो 1 महीना मान के चलिए आप लोग। तो मैं आप लोगों को ये पौधा तो दिखा दिया है, बहरहाल मैं इसके बारे में बताऊंगा कि जैसे ही आप फ्री में पौधा किस तरीका से बना के और इस तरह से आप गमले में आराम से अंगूर ले सकते हो भैया। तो मैं आपको पौधे का बनाने का बात बताने जा रहा हूँ भैया। देखो हमारे पास में एक जो छोटा सा एक अंगूर का पौधा आप सामने देख रहे हो, तो ये पौधा ऐसा है कि मैंने ये बरसात में कटिंग लगाई थी अंगूर के पौधे की। और इसका मौसम ऐसा होता है कि ये 2 टाइम में हम कटिंग लगाते हैं हम लोग, क्योंकि एक तो इस समय का हमारा बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, क्योंकि अब तो अंगूर फूट का आ गया और हमने 15 दिन पहले अंगूर की कटिंग लगा चुकी है अब तक, और वो फूट के भी आ चुकी है हमारे पास में। और ये भी आप सामने देख रहे हो कि ये फूट का आ गया पौधा। तो ऐसा होता है कि जैसे बरसात के मौसम में लगा दिए तो सर्दियों में अंगूर का जो पौधा होता है वो सर्दियों में पत्ता डाल देता है। तो ये पत्ते डाल के और दोबारा फूट के यहाँ से आराम से तैयार होकर आ गया। अब ये इतनी तेजी से भागेगा कि इसका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि अब ये पूरे दिवाली तक पूरी बेल बना लेगा अपने टूमेटो। जब वो बेल बना देगा पूरा पौधा हमारा, तो हम इसे जब गमले में लगाएंगे तो बेल बना के इसे लटकाते चले जाएंगे, जैसे इस तरह से आप सामने देख रहे हो। तो अब जो सर्दियों में ऐसा होता है कि जब पत्ते तो इस पर हरे भरे रहेंगे और सर्दियों में जैसे ही ठंड आएगी वैसे ही पत्ते डाल देता है अंगूर का पौधा, और इस तरीका से ही फूट का आएगा। जैसा आप सामने ये पौधा मेरा देख रहे हो, इन दिनों में आके ऐसे ही फूट का आएगा जैसे ये गमले में लग रहा है, और इस तरीका से फूटेगा ये वाला पौधा। तो मैं भैया इसके बारे में आपको लगा के दिखाऊंगा और इसकी कटिंग भी दिखाऊंगा कि किस तरीका से हम लोग लगाते हैं और पौधा भी कैसे लगाते हैं अंगूर का, जैसा मैंने ये लगा दिया है। और ऐसा नहीं है कि हम क्या क्या चीज डालते हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे, क्यों कि हम जो बनाते हैं वो सारी मिट्टी भी बढ़िया होती है हमारे पास, और आप लोगों को जो भी चीज में हम रखते हैं और बनाते हैं वो सारी चीजें आराम से दिखा देंगे आप लोगों को। भैया देखो मैं आप लोगों को कटिंग लगाने का एक तरीका बता रहा हूँ अंगूर का पौधे की। जैसा हम लोग कटिंग लगाते रहते हैं और पौधा बना कर तैयार करते हैं, तो वो किस तरीका से करते हैं। तो हमारे पास में भैया देखो ये वाले कुल्हड़ है कॉफी वाले। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में ये वाली जो मिट्टी होती है वो बाग वाली हो या जमीन की खेत की हो, खासकर रेतीली मिट्टी है जो आप सामने देख रहे होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से इस गिलास में भर लेंगे, और इसमें हमने पीछे से छेद भी कर दिया है आप सामने देख रहे होंगे भैया। तो इस तरीका से हमने इसमें जो है मिट्टी भरनी चालू कर दी, और इस तरह से हम जो मिट्टी भर के रखते हैं। इसमें हमने कोई भी खाद नहीं मिलाई है, क्योंकि इसके अंदर से हमें एक जड़ बनानी है, और जैसे ही हमारी ये जड़ बन जाएगी तो इसमें से हम ये कागज को आराम से फाड़ लेते हैं भैया। जैसे अभी आप लोग, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जैसा हमारे पास में अगर अंगूर का पौधा नहीं है तो हम किस तरीका से बना सकते हैं। तो ये चीज ऐसी है, जैसा आप सामने ये वाली टहनी देख रहे हो, ये अंगूर की टहनी है, और ये खाली मैंने एक टहनी काट लाया हूँ। मगर टहनी आप लोगों को ऐसी काटनी है, वो पकी हुई टहनी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसा आप सामने ये किल्ली की टहनी हो। तो किसी गार्डन में जाओ या किसी के घर पे अगर अंगूर का पौधा है तो आप वहां से 2 टहनी या 1 टहनी जो भी आप चाहोगे वो आराम से काट लाओ। मगर इसका एक टाइम होता है कि या तो आप फरवरी के महीने में ही काट लोगे तो और अच्छा है, क्योंकि उस समय कोई चीज फूटती नहीं है। और इस समय जो मैं लगा रहा हूँ तो ये ऐसी टहनी है कभी फूट के नहीं आई है, क्योंकि पुराना पौधा है हमारा, और पुराना पौधा जो है देर से फूटता है। और आप जो नया पौधा आप देख रहे हो ये जल्दी से नहीं फूट गया है। तो आप अभी भी अगर कोई पुराना अगर पौधा हो कहीं पे भी अंगूर का जो ना फूटा हो, तो आप अगर 1 टहनी अगर आप काट लाओगे तो इससे काफी सारे पौधे आराम से बन जाएंगे, और इस समय बहुत अच्छी करके पोटास आएगी इस पे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। तो मैं आपको इसके बारे में इसीलिए बता रहा हूँ कि किसी के घर पे हो या कहीं गार्डन में हो तो आप 1 टहनी आराम से काट लाओ, और छोटे छोटे टुकड़ा बनाऊंगा मैं भी आपको दिखाऊंगा, और आप ऐसे ही कुल्हड़ों में आराम से लगा दीजिए और आपका पौधा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मर्जी होगा बरसात तक, क्योंकि बरसात में इसके अंदर काफी सारी जड़ आ जाएगी, और जैसे ही जड़ आ जाएगी वैसे ही आप इस कागज को फाड़ने के बाद में और फिर दोबारा पॉलीथीन में लगा दीजिए या फिर किसी गमले में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैंने भैया ये 4-5 कुल्हड़ आराम से भर लिए आप,
तो भैया देखो इस तरह से आप लोगों को काटनी है। जैसे अब ये गांठ वगैरह आप देख रहे होगे सामने, तो क्या करना है कि इस तरह से ये यहाँ से गांठ से ऊपर से काटनी है। जैसे मैंने ये काट दी तो इस तरह से, तो एक गांठ तो यहाँ पर आ गई और एक जो नीचे आ गई, एक बीच में आ गई। तो इस तरह से आप काटोगे और इसी तरह से रखोगे। तो भैया देखो ये काटने का जो तरीका होता है, तो पहली बात तो जो काटने का तरीका होता है हमारा वो इस तरह का होता है कि जो हमारे जो औजार होते हैं आप सामने आप देख रहे हो, जैसा हमारा ये चाकू है और ये वाला जो कटर है, तो हम लोग जो है रात तो दिन में रोज के चलाने वाले हैं, क्योंकि कोई ना कोई चीज काटते रहते हैं। तो हमारा जो कटर होता है वो हर समय चलने पे रहता है और इसकी बीच बीच में हम देख रेख साफ सुथरा कर लेते हैं। और बहुत से लोग होता है कि एक बार औजार ले आए, उन्होंने घर में रख दिया और रखने के बाद में पता चला कि 1 महीने में या 15 दिन में उसका चलाने का टाइम आया है, तो इस कटर पे जो है जंगाल आ जाती है और जंगाल आने से ये कटिंग हमारी फेल हो जाती है। क्यों कि इसमें फंगस लगने के कई चांस हो जाते हैं। जैसे हम काटते हैं वहां से, तो नीचे से या ऊपर से काटें तो वो सूखना चालू हो जाता है। तो आप लोगों को इस तरह की पूरी तरह से ध्यान रखना है, या तो इससे गर्म पानी में उबाल लो अच्छी तरह से, या फिर अच्छी तरह से बिल्कुल साफ सुथरा कर लो, जिससे हमारी कटिंग साफ सुथरी रहनी चाहिए। अब मैं काटने का तरीका बताऊं आप लोगों को। जैसे मैंने आप लोगों को ये दिखाई है कि ये वाली कटिंग मैंने काट ली, तो इसमें कै गांठ हैं भैया देखो, एक तो ये बन गई, एक ये बन गई और एक ये बन गई। अब क्या करते हैं कि लोग जो कटिंग लगाते हैं, जैसे मैंने अभी काटी तो यहाँ पर कोई गांठ तो है नहीं, गांठ है यहाँ पर जाके, तो ये इतनी मिट्टी में दबानी पड़ेगी जैसे जहाँ से ये जड़ दे जानी चाहिए ये वाली, और जो ऊपर वाली है यहाँ से ये फूट के आ जाएगी। अगर हम सैंपल में लगा रहे हैं तो कुछ लोगों का रिजल्ट ऐसा होता है कि वो कटिंग काटने का उन्हें तरीका तो पता नहीं, उन्होंने डंडी काटी जहाँ से तहाँ से ले आए और वो ऐसे ही लगा दी, तो उस पर गांठें तो होती नहीं है। जब गांठ नहीं होगी तो वो डंडी सूख जाएगी, क्योंकि वो फूट के नहीं आएगी। तो आपको इस तरह की विशेषता बिल्कुल ध्यान रखनी है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जैसे मैंने ये काट दी, तो मैंने ये देख लिया कि मैं अगर इससे गाड़ूंगा तो मैं एक गांठ नीचे डालूंगा और एक जो है जो गांठ वाली जो जगह है वो ऊपर रहेगी। तो इस तरह से हम जो गाड़ते हैं तो हमारी जो गांठ से ही फूट के आएगी। अगर सैंपल है, जैसे इस तरह की जो सैंपल डंडी है, ये नहीं फूटेगी क्योंकि ये तो बेकार हो गई। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस तरह से आराम से काट देंगे इसे, क्योंकि ये तो बेकार है। ये वाली गांठ जो है जमीन के अंदर आनी चाहिए, जिससे इसके अंदर जड़ आ जानी चाहिए। तो हम लोग इस तरह से काटते हैं भैया। तो मैंने एक तरह से ये काट दी, तो हमारा काटने का जो तरीका होता है वो इस तरह का होता है। तो जो है कटिंग का तरीका होता है कि उल्टी सीधी जो कटिंग लगा देते हैं हम लोग, वो नहीं होना चाहिए। अब ये सारी कटिंग मैंने काटी है बिल्कुल इस तरीका से काटनी है कि नहीं तो उल्टी होगी और गांठ भी होगी। और इस तरह से मैंने काटी, उसी तरह से ये लगनी चाहिए कटिंग, क्योंकि कटिंग का तरीका ये होता है कि जिस तरीका से मैंने काटी उसी तरीका से लगनी चाहिए। तो ये तो भैया मेरी कटिंग वाली बात हो गई। तो भैया देखो मेरे पास में ये आप सामने देख रहे हो, ये 2 डिब्बी हैं और ये ऐसी डिब्बी हैं कि इन्हीं के लगाने से हम जो कटिंग जो लगाते हैं वो इन्हीं की तरीका से लगाते हैं। तो जो मेरे बराबर में ये सामने देख रहे हो वो डिब्बी दोनों एक सी दिख रही हैं। तो ये इन डिब्बियों में दोनों में एक ही फर्क है कि जो 1 नंबर की डिब्बी है और ये 2 नंबर की डिब्बी है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मोटी जो कटिंग लगाती है इस डंडी वाली, जैसे गुड़हल है, चंपा है, चांदनी है, जो मोटी डंडी की कटिंग होती है वो 2 नंबर डिब्बी से लगाती हैं। क्योंकि ये 2 नंबर की डिब्बी ऐसी होती है कि जिससे हम इसमें डुबाएंगे तो उस पर जड़ एकदम से आ जाएगी। और जो हमारी 1 नंबर की जो डिब्बी होगी रूटेक्स वाली, तो इस पर हम हल्की वाली कटिंग लगाते हैं। जैसा हम हैज वगैरह बनाते होंगे, जैसे बॉर्डर पे हैज लगाते हैं तो उसे हमें एनर भी बोलते हैं, गोडियाना बोलते हैं। कुछ कटिंग ऐसी होती है जो हल्की होती है, तो उसे हल्का हल्का डुमा के 1 नंबर वाली डिब्बी से लगाती रहती हैं। तो हमारा जो है इससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। क्यों कि इससे जड़ बनाने में ये बहुत कायम रहती है, क्योंकि इसी तरीका से हम जड़ बनाते हैं। तो आप लोगों को ये हर एक नर्सरी पे मिल जाएगी। आप चाहो तो 1 नंबर वाली ले लो अगर हल्की कटिंग बनानी है, और अगर मोटी डंडी की बनानी है तो 2 नंबर की ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम इस तरीका से भैया कटिंग में लगाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस तरह से जो कटिंग हमने काट ली, तो हम लोग क्या करेंगे इस तरह से इसमें डुमा लेंगे। जैसे अभी आप सामने ये देख रहे हो, इस तरह से मैंने ये डुमा ली और इस तरह से हल्की हल्की इसे झाड़ देंगे। और झाड़ने के बाद में हल्की इस तरह से लगाती रहती हैं। देखो इस तरह से जो मैंने लगा दी। अब मैंने एक गांठ इसके अंदर आराम से दबा दी, और दबाने के बाद में भैया इस तरह से फिर मैंने ये आराम से ये भी लगा दी। अब जैसे अच्छी तरह से आपको इस तरह से अच्छी तरह से दबानी है, और दबाने के बाद में ये देखना है कि ये हिलनी नहीं चाहिए। अगर क्योंकि जो बीच बीच में अगर हिलेगी
तो फिर बढ़िया नहीं चलती है। तो भैया देखो इस तरह से मैंने ये भी देखो ये भी लगा दी। तो हमारा जो है लगाने का यही तरीका होता है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से जो लगा देते हैं, और जो कटिंग लगाने का बहुत आसान तरीका है और हर एक जगह आराम से फूट आता है। और इसे ऐसी धूप में रखना है कि जहाँ पर डायरेक्ट तेज धूप आ रही हो और पानी की नमी आराम से बनी रहनी चाहिए। तो जैसे ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे ये गल जाएगा तो इस तरीका से गल जाए, तो इसकी मिट्टी मत हटाना, क्योंकि मिट्टी जी ऐसी की तैसी बनी रहेगी और इसे खाली उखेड़ना नहीं, मिट्टी ऐसी बनी रहेगी। और ऐसी मिट्टी को उठाने के बाद में किसी गमले में लगा देना है। तो ये लगा दोगे नहीं तो आपका पौधा नहीं तो झटका मानेगा और नहीं मरेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस इतना है कि इस तरीका से आपको पानी जरूर डालना है बीच बीच में, जगह जगह। जैसे मैंने आप लोगों को पानी डाल कर दिखा रहा हूँ कि जैसे मैंने ये कटिंग लगा दी, तो इस तरह से आप पानी किसी गिलास में ले लो और इस तरह से आप पानी डालते रहो इसमें। इसके अंदर नमी बनी रहनी चाहिए और धूप में रहनी चाहिए, बड़े आराम से हो जाती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी भैया। तो हम लोग जो है हजारों की तादाद में इस तरह से बनाते हैं। तो हम लोगों ने तो आप लोगों को दिखा दिया इस तरह से बना के। बहरहाल हम जो बनाते हैं नर्सरियों में वो हजारों के हिसाब से वो जमीन में बनाते हैं बेड की वगैरह से, तब बनाते हैं। क्योंकि ये तो दो चार ही हैं, मैं एक दो की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब आदमी घर पर अपने तरफ से बनाता है तो वो एक ही दो या चार पौधे बना सकता है, और हम लोग जब नर्सरी पर काम करते हैं और वहाँ बेचने के लिए बनाते हैं तो वहाँ तो 50 तरह की कटिंग लगाते हैं हम लोग। अगर किसी प्रकार से आपके पास में अगर ये रूटेक्स अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई एलोवेरा का पट्टा ले लो, जो एलोवेरा होता है सबके घरों पर मिलता है, उसका आप थोड़ा थोड़ा इस कटिंग को उसमें भिगो लो और भिगोने के बाद में लगा दो, उससे भी आराम से जड़ आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है भैया। भैया अब आप लोगों को जो है इस अंगूर पे जो है जो पौधा जो मैंने बनाया है इसकी आप लोगों को जड़ दिखाने जा रहा हूँ। क्योंकि ये पौधा बिल्कुल सही है और इस समय इसका टाइम चल रहा है, मैं कैसे भी लगा दूंगा, इस समय जो मरेगा नहीं पौधा। क्योंकि अभी मरेगा जब जब हमारा तेज भाटा पड़ता नहीं है, इस समय पलटी चल रही है पौधों की। तो इस समय मैं आराम से इसे झाड़ के भी लगा दूंगा तब भी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इतनी जड़ है। तो भैया देखो इस तरह से मैं आप लोगों को जड़ दिखा रहा हूँ। मैं जड़ इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हो सकता है कि डंडी गाड़ के दिखा देते हैं बहुत से लोग और कुछ भी दिखा देते हैं, मगर हम ऐसा काम नहीं कर पाते क्योंकि हम धोखे का काम बढ़िया नहीं लगता है। तो भैया हमारा तो जो है अपना नर्सरी का काम है और हम लोग जमाने से काम करते चले जा रहे हैं। तो देखो मैंने अभी इससे ये थैली फाड़ दी और मैंने इसके अंदर देखो इससे ऐसी सारी जड़ आ जाएंगी इसके अंदर, ये पौधे के अंदर जैसे इसमें जड़ आ गई तो आप लोग इस तरह की जड़ आ जाएंगी पौधे में। और ये पौधा ऐसा है कि ये पौधा कभी भी अगर आप इस तरह के अगर पौधा लगाने चाहो झाड़ के भी, तो या तो लगाना है बरसात में, और इस समय मैंने ये झाड़ा है तो इस समय सही टाइम चल रहा है क्योंकि लास्ट फरवरी अभी निकली है, अभी फरवरी के करीब में भी 3-4-5 दिन गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मर जब भाटा पड़ रहा हो तब नहीं लगाना है ये पौधा झाड़ के, क्योंकि अगर तेज भाटे में लगाओगे ये मर जाएगा। और इस समय में लगाऊंगा तो ये पौधा बिल्कुल भी नहीं मरेगा। और भी लगाऊंगा हल्का से इसकी ये भी काटूंगा थोड़ी थोड़ी, और काटने के बाद में दूसरे गमले में लगाने जा रहा हूँ जिससे ये पौधा पूरा ग्रुप ले ले बरसात तक बढ़िया करके। तो ऐसा ही पौधा हो जाएगा जैसा आप सामने ये वाला देख रहे हो। और ऐसा नहीं है, इस पर जब अंगूर आ जाएंगे तो मैं आप लोगों को इस पर अंगूर भी दिखाऊंगा इस पौधे पे, क्योंकि इस पर जब अंगूर बनना तो चालू हो चुका है। ये पौधा देखो मैंने आप लोगों के सामने बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब इस मिट्टी में मैं लगाने जा रहा हूँ, तो आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को किस तरह की मिट्टी तैयार करनी है। तो ये मिट्टी मैंने जो तैयार करी है, तो ये मेरे पास में ये ऐसे जो पत्ते होती हैं, पत्तों की खाद होती है, बिल्कुल जैसे बाग में जो पत्ते गल जाती है, तो इसमें मैंने पत्तों की खाद का इस्तेमाल करा है। क्योंकि ये पत्तों की खाद ऐसी होती है कि बिल्कुल बहुत फूकी होती है, और उसी में मैंने ये रेते वाली मिट्टी मिला ली है, जैसा रेते वाली मिट्टी होती है। और थोड़ी सी मैंने नीम खली की खाद आती है, जैसे नीम खली होती है आप लोगों को पता ही होगा, तो नीम खली की खाद मैंने इतनी सी थाली इसमें मिट्टी में मिलो ली है। और मिलोने के बाद में मैंने ये पूरा गमला अच्छी तरह से तैयार कर लिया है मिट्टी से। और तैयार करने के बाद में ये पौधा मैं आराम से लगा दूंगा। अब ये पौधा इस तरह से लगा दूंगा कि जैसे ही आप सामने ये पौधा देख रहे हो वैसे ही ये वाला पौधा हो जाएगा। तो भैया इस तरह से आप अच्छी तरह से बिल्कुल अंगूर का पौधा गमले में आराम से हो जाता है। तो भैया मैं आप लोगों के सामने ये पौधा लगा रहा हूँ। तो ये पौधा मैंने गमले में अच्छी तरह से ये लगा दिया। अब कोई भी इसके पौधे के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बस मैं आप लोगों के सामने इसमें पानी डाल के
और ऐसी तेज धूप वाली जगह रखूंगा। तो मैंने भैया इस तरह से इसमें पानी डाल दिया है। बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे अभी पानी मैंने डाल दिया, जब ये खुशक हो जाए तभी आपको पानी डालना है, मगर गमले को फुल करके नहीं भरना है। क्यों कि ज्यादा पानी देने से एकदम से जड़ गलने का खतरा पैदा हो जाता है। और नीम की खली हम इसीलिए डालते हैं कि इससे कोई भी ज्यादा बीमारी नहीं लगती है, जैसे कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत कड़ू होती है नीम खली की खाद। तो पौधे के लिए बहुत शुद्ध और बढ़िया रहती है। तो भैया हमारी आप लोगों को अगर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो।